I'll start with one poem I wrote in Shimla when I was attending a literature festival there. This is in Hindi. मैं और मेरा मन दरख्तों से बहलते दूरियों को मिटा रहे थे। चुप्पी में छिपा एक राज सूने चेहरों की धड़कती भूख को कागज पर उतार रहे थे। धुएं का परिंदा चहलकदमी कर रहा था। मेरे कंधों पर दाएं बाएं घूम रहे थे तुम्हारे थपकियों का एहसास। कैफे के बेंच पर मेरे हथेलियों में तुम्हारी गर्मी डबल रोटी के नमकीन मक्खन की तरह पिघल रहा था। हमारे बीच हमारे जिस्मों का बोझ पिट्ठू की पीठ पर लदकर अनंत यात्रा पर आगे निकल गया था। दोस्तों से मिलने का बवंडर होंठों की सीढ़ी चढ़कर मोबाइल के इंस्टाग्राम रील में यादें समेट रहा था। लाइब्रेरी की छत किताबों की कद को छू रही थी। शिमला में एक बहुत अच्छी स्टूडेंट लाइब्रेरी है, मैं वहाँ विजिट करने गई थी। तो मैंने देखा कि लाइब्रेरी की छत किताबों की कद को छू रही थी। पीले हरे लाल नीले पेन उन किताबों को नए सिरे से लिख रहे थे। कुर्सियाँ बारिश की बूंदों का आइसक्रीम कोन बनाकर पगडंडियों पर बेच रहे थे। और मामा की 10 साल की शादी जो हनीमून पे आया हुआ था, मामा की 10 साल की शादी बच्चों की चिलम्पों में बिजली की तार की तरह ट्रिप कर गई थी। एक पहाड़ी कुत्ता मेरे स्कूल बैग को कुतर चुका था जब मैंने अपनी बची हुई बर्गर बंदर को दे दी थी। कश्मीर की वादी में एक लड़का शिमला में एक दिन की मजदूरी का मोल भाव कर रहा था। कश्मीर की वादी का एक लड़का शिमला में एक दिन की मजदूरी का मोल भाव कर रहा था और सफेद पोशाक में बैले सैलानियों के टेबल के पर्चे के नीचे रखे नोट पर गिद्ध की तरह मंडरा रहे थे। पेस्ट्री शॉप का मालिक जाओ जाओ बोलकर भगा दे रहा था 2 दिन से भूखे मजदूर को जो कुछ काम ढूंढने आया था। इरफान अंकल अपनी बची हुई उम्र को धुएं में उड़ा रहे थे, जैसे उन्हें सिगरेट पीने की नहीं, डब्बा खत्म कर दूसरे लेने की जल्दी हो। कटे हुए पेड़ों के नारंगी तन अपने आशियाने बनने पर इतरा रहे थे। मतलब जगह जगह पेड़ कटे हुए थे और घर बनने के लिए तैयार थे। कटे हुए पेड़ों के नारंगी तन अपने आशियाने बनने पर इतरा रहे थे। मेरे मन का कारीगर मुझ में आखिरी सांस ले रहा था। थैंक यू।